दोस्तों बीएड बनाम बीटीसी विवाद। दोस्त अगर देखा जाए बीएड वर्सेस बीटीसी केस के संदर्भ में पल पल के अपडेट चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रोवाइड की जा रही है। देख पा रहे हैं 15 अगस्त बिग अपडेट्स। बिल्कुल आज की डेट में कुछ आपके कमेंट आ रहे थे, कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, उस वीडियो में हम साझा करने का प्रयास करेंगे। देखिए कहा जा रहा है एनसीटीई के चेयरमैन का बयान। बिल्कुल अगर देखा जाए इस बीएड बनाम बीटीसी केस को लेकर मामला आपका ट्रेंडिंग में पहले भी चल रहा था, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, और फैसला जैसे ही आया फिर एक बार मामला आपका तूल पकड़ लिया है। यानी कहा जाए जब बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया तो जितने भी बीएड कैंडिडेट थे कहीं ना कहीं उनको एक सदमा लगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हताश हैं, परेशान है। वो रास्ता खोज रहे हैं कि आखिरकार हमें आगे क्या करना चाहिए या फैसला किस प्रकार से जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का टलेगा, क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम साझा करने का प्रयास करेंगे। बीएड के लिए शुभ संकेत। बिहार शिक्षक बहाली मामले के बारे में आप पूछ रहे थे कि भैया बिहार में क्या मामला है, क्या बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड जो है वो शामिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा 1 to 5 तक, और नीचे जो है अब होगा बड़ा आंदोलन। बिल्कुल इस पर भी चर्चा होगी। नीचे यहाँ देख पा रहे हैं कहा जा रहा है बीएड सहयोग करें। बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं प्लीज़ मैं लगातार आप सभी से सहयोग की मांग कर रहा हूं, आपको पता है, और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप सभी साथ दिए तो बिल्कुल कुछ न कुछ आपके लिए ज़रूर किया जाएगा। और अगर आप भी मौन बैठ गए तो जाहिर सी बात है कि कुछ होने वाला नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं इन सभी मुद्दों पर चर्चा करूंगा। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि जो है लगातार अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि इस पर जो रिव्यू पिटीशन या कहा जाए जो है पुनर्याचिका लगेगी या नहीं, ये आप पूछ रहे थे। देखिए पुनर्याचिका अगर कहा जाए या रिव्यू पिटीशन अगर इसे हम कहें तो आप जो कह रहे थे कि ये यहाँ एक नॉर्मल तरीके से नहीं होता, आपको पता है। ठीक है, रिव्यू पिटीशन इस केस में लगता है, जैसे अगर हम बात करें रिव्यू पिटीशन आपका तब लगता है जब किसी केस में कोई नया तथ्य शामिल हो जाए। ठीक है, अगर देखा जाए जो है मैंने आपको इस पर सुबह भी चर्चा किया था। रिव्यू पिटीशन वैसे अगर देखा जाए तो जो क्रिमिनल केस होते हैं उसमें ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है आपके इस बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले को सुनाते समय कोई भी ऐसा तथ्य छोड़ा ही नहीं है जहां से आप ले जाकर रिव्यू पिटीशन जो है वो लगवा सकते हैं। ठीक है, ये संभव ही नहीं है। मैंने कहा आपसे, आपको पता है बीएड एक हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, ये चीज़ें आपको पता है। और अगर आप जो है रिव्यू पिटीशन या कहा जाए अध्यादेश पारित भी करवाते हैं, ठीक है, तो वही जज आपके जो है बेंच में बैठेंगे और वही जज इसे पारित भी करेंगे। जैसे ही ये मामला देखेंगे, जैसे हम जस्टिस अनुरुद्ध बोस जी और जो है सुधांशु धूलिया जी की बेंच में आपके मामले की सुनवाई हुई, सेम यही जज आपके बीच में रहेंगे और जैसे ही आप रिव्यू पिटीशन की जो है याचिका दायर करते हैं तत्काल जो है वो वहीं से निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, और भी आपके कॉमेंट आ रहे थे, इस चीज़ को तो आप समझ गए हैं। देखिए, और आप कह रहे थे जो है बिहार शिक्षक बहाली के मामले में जो आप पूछ रहे थे, तो फिलहाल के लिए अभी हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे कि उसमें क्या कुछ कैसे है। लेकिन यहाँ जो चीज़ें कही जा रही हैं बीएड के लिए शुभ संकेत, बिहार शिक्षक बहाली, आपको पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड के विपक्ष में सुनाया गया। यानी कहा जाए बीएड को पूरी तरह से प्राथमिक से बाहर रखा गया है। बीएड वाले परेशान हैं कि हम बिहार में परीक्षा दें या न दें पीआरटी का। ठीक है, देखिए अगर बात करें बिहार सरकार, वैसे अगर देखा जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया है, लेकिन बीपीएससी की तरफ से अभी ऐसी कोई भी सूचनाएं नहीं दी गई हैं कि बिहार से और पीआरटी से भी बीएड बाहर हो गया है। जब तक एनसीटीई की कोई सूचनाएं नहीं प्राप्त हो जाती हैं तब तक आप यह मानकर चलिएगा कि हम बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए कि कुछ अभ्यर्थी हैं जिनके जो टेट पास थे और वो सीटेट पास थे और उनका जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो महज एक रद्दी के कागज़ के समान हो गया है। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा प्लीज़ अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप परीक्षा को जरूर दीजिएगा। ठीक है, चूँकि फैसला अभी किसी के पक्ष में जा सकता है। चूँकि जब बिहार में ऑनलाइन आवेदन हो रहा था तो इसके लिए कोई भी शर्तें नहीं रखी गई थी, इस चीज़ को आपको पता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड के फेवर में नहीं है,
हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई शर्त नहीं दे के आवेदन लिया गया है तो जाहिर सी बात है आप शामिल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एनसीटीई की जो मीटिंग चल रही थी जो है 12 तारीख की डेट में, इसी मुद्दे पर चल रही थी कि बिहार से बीएड को किस प्रकार से बाहर किया जाए। हालांकि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है बिहार से बीएड बाहर होगा या नहीं होगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोग परीक्षा जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम सबसे पहले लेके चलते हैं, आपको सुनाएंगे जो एनसीटीई के चेयरमैन का एक बयान। शिक्षा नीति क्या बोलती है कि शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए 5+3+3+4, 4 स्टेजेस हैं इसमें। हर स्टेज का अपना एक महत्व है, इसीलिए जो 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जो लॉन्च किया उसमें फर्स्ट है फाउंडेशनल स्टेज, फिर प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज। तो जब मैं ज्वाइन करता हूं एज ए स्टूडेंट किसी आईटेप के प्रोग्राम को, तो मैं एक स्टेज ज्वाइन कर सकता हूं, और लेकिन अगर मुझे एक स्टेज और करनी है तो 1 साल और मेहनत करूंगा तो दूसरी स्टेज के लिए मैं काबिल बनूंगा। लेकिन अगर आपको इसके लिए स्कूल एजुकेशन जो है नीचे की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसके लिए अलग विधा चाहिए, प्रिपरेटरी के लिए अलग विधा चाहिए, उसकी अलग ट्रेनिंग है, उसका अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। इसी तरह से सेकेंडरी और मिडिल का है। तो ये शायद उसी संदर्भ में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी देखते हैं कि इसको किस तरह से ले जाएंगे। लेकिन हाँ, स्पेशल विधा तो चाहिए। काउंसिल की तरफ से सर 2018 में एक नोटिफिकेशन निकला था कि एक स्पेशल कोर्स करना होगा, लेकिन उस स्पेशल कोर्स को भी शायद दरकिनार करते हुए अब बीएसटीसी ही जरूरी है वो छोटे बच्चों, मतलब 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। नहीं होगा, वो जरूरी होगा, लेकिन अभी क्या है, देश धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें ऑलरेडी डिफाइंड 4 स्टेजेस हैं। ये 5 साल के बच्चों तक के लिए एक स्टेज, अगले 3 साल 5वीं से 8वीं एक, तीसरी से 5वीं एक, 5वीं से 8वीं एक और 8वीं से 12वीं एक। लेकिन एक आदमी 2 स्टेजेस पढ़ सकता है 1 साल एक्स्ट्रा लगा के। तो उससे यह है कि 2 स्टेजेस ही बनेगा ना। एक आदमी बीएड करके 4 स्टेजेस पढ़ाने में महारत हासिल कर ले, ऐसा तो आवश्यक नहीं है। राइट टू एजुकेशन के अंदर राइट टू क्वालिटी एजुकेशन भी शामिल है। राइट टू क्वालिटी एजुकेशन ये कहता है कि हर बच्चे का अधिकार है कि उसे एक उच्च शिक्षित टीचर मुहैया कराया जाए। बीएसटीसी जो एक क्वालिफिकेशन है उसको एनसीटी द्वारा बनाया गया था, जिसके तहत जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे पढ़ाना, उसके लिए उनको स्पेसिफिकली ट्रेंड किया जाता है। उनका मॉड्यूल इस तरीके का होता है, जैसे हम समझें कि अगर एक बच्चा पहली बार स्कूल गया तो उसको कैसे कबूतर लिखाना सिखाना है, शब्दों का ज्ञान देना है, ये सब बीएसटीसी करती है। बीएड का जो टीचिंग मॉड्यूल जो बनाया गया एनसीटी द्वारा, उसके तहत बीएड क्लास 6 ऑनवर्ड से बच्चों को पढ़ाने के लिए पात्रता रखते हैं फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लाइक साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है। अब हम बीएड के कैंडिडेट्स को जो है लेवल 1 के लिए एनसीटी ने पात्रता दे दी थी इस शर्त पर कि वो नौकरी से 2 साल के अंदर 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कर लें। अर्थात ये कि जिस दिन वो नौकरी ले रहे हैं उस दिन वो अपात्र हैं, 6 महीने का ब्रिज कोर्स पास नहीं करते हैं तो वो नौकरी से हटा दिए जाएंगे। तो इसको पूरी चीज को अगर समझा जाए तो जब डिप्लोमाधारी बीएसटीसी कैंडिडेट्स उपलब्ध हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, तो क्यों हम बच्चों को जो है एक असिस्ट इल ट्रेंड टीचर के द्वारा पढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को अपहोल्ड किया है, तो उसका जो रिजल्ट है वो पूरे देश भर में लागू होगा। जो बीएड टीचर्स एलिजिबल करार दिए गए थे, जिनका कई अपॉइंटमेंट भी हो गया होगा, वो सब अफेक्टेड रहेंगे और काफी गंभीर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जो भी एलिजिबल थे बीएड, वो अब फिर से इनएलिजिबल हो जाएंगे। जो लोगों ने अप्लाई भी किया था पहले की एडवर्टीजमेंट में जब वो एलिजिबल थे। आप सभी ने एनसीटीई के चेयरमैन व एडवोकेट विज्ञान शाह दोनों के बयान को सुन लिया, तो कहीं ना कहीं सुनने के बाद बीएड वालों की धड़कनें फिर एक बार तेज हुई होंगी। लेकिन खासकर यहाँ चीज़ें लिखी जा रही हैं बीएड वालों के लिए शुभ संकेत। जितने भी बिहार के अभ्यर्थी हैं, प्लीज़, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि आप सभी के लिए यह गोल्डन चांस है, आप अच्छे खासे नंबर को लाकर बिहार शिक्षक भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं। अच्छा, नीचे यहाँ देखिए, अगर देखा जाए विभिन्न राज्यों से बीएड को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग बाहर कर दिया गया है, लेकिन सवाल कई तरह के उठते हैं कि आखिरकार जो है कि बीएड जो है कैसे शामिल हो पाएगा। यहाँ देखिए लगातार अभ्यर्थी जो है आंदोलन के लिए उत्साहित हो रहे हैं कि भैया अब हम लोग जो है आंदोलन करेंगे जब तक एनसीटीई कोई अपना एक नया अध्यादेश जारी नहीं कर देती है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि आखिरकार जो एनसीटीई है या सरकार
सरकार कब एक अध्यादेश जारी करके हम सभी को फिर से पीआरटी में शामिल करे। आखिरकार ये सवाल उठता है, अभ्यर्थी लगातार इस बात को भी कह रहे हैं कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि जो है एनसीटी या सरकार इस पर नया अध्यादेश लाए और हम सभी को शामिल करे। क्या सवाल उठता है कि क्या फिर से शामिल हो पाएगा? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि जो है जब सीधी उंगली से घी न निकले तो भैया टेढ़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको पीआरटी में शामिल होना है, वैसे अगर देखा जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है वो सर्वोपरि होता है। ठीक है, लेकिन ये अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी टाला जा सकता है। ठीक है, हर किसी का भी उपाय बना हुआ है। यही एक उपाय है कि आप एक साथ एकजुट होइए और संघर्ष करिए। और मैंने आपसे कहा है कि लगातार आपके संदर्भ में या कहा जाए बीएड के संदर्भ में वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे भी तमाम तरह के कॉल्स आ रहे हैं कि भैया आप जो है धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि प्लीज़ आप बीएड की आवाज़ को ना उठाएँ। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। प्लीज़ अगर मैं इस मुहिम को स्टार्ट किया हूं तो मैंने आपसे कहा है कि मैं हर कदम पर बीएड के साथ खड़ा हूं। जहां भी होगा, अगर आप जहां भी कहेंगे, जिस प्रकार से कहेंगे, हमेशा मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा। और मैं आप सभी से कहूंगा कि जब अगर भी किसी तरह के आंदोलन या ट्विटर कैंपेन या किसी भी चीज़ का आयोजन किया जा रहा है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करके यह बताने का प्रयास करें कि हाँ, आज ट्विटर कैंपेन है या धरना है, जो भी है आप सभी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए ही किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपने सारे बयान को सुन लिया, एनसीटी के चेयरमैन क्या कह रहे हैं और बीएड के लिए शुभ संकेत क्या है। बीएड जो है बिहार की परीक्षाओं में शामिल है। चूँकि बिहार में जब आवेदन हो रहे थे तो उस समय जो है कोई भी जो बीएड बीटीसी मामले की गाइडलाइंस नहीं दी गई थे, इस वजह से बिहार पहले की तरह बीएड में काबिज रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक भर्ती के लिए, आने वाली भर्तियों में जो एनसीटी है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। अगर हालांकि देखा जाए, अगर एनसीटी का कुछ नया नोटिफिकेशन जारी होता है तो बिहार से भी बाहर हो सकता है। बहरहाल अभी तक कोई ऐसी सूचनाएं नहीं है कि कोई नोटिफिकेशन या नोटिस जारी हुआ है। जैसा भी होगा चैनल पर आप लगातार बने रहिएगा, चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।